ट्विशा शर्मा मौत मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ऐसा फैसला सुनाया जिसने पूरे देश में हलचल बढ़ा दी है। पूर्व जज गिरबाला सिंह को मिली अग्रिम जमानत रद्द कर दी गई है। कोर्ट ने साफ कहा कि मामले में सिर्फ पति समर्थ सिंह ही नहीं बल्कि सास गिरबाला सिंह की भूमिका पर भी गंभीर सवाल खड़े होते हैं। सीबीआई अब इस हाई प्रोफाइल केस में पूछताछ और गिरफ्तारी की कार्रवाई तेज कर सकती है। आखिर कोर्ट ने अपने आदेश में क्या कुछ कहा और क्यों बढ़ गई गिरबाला सिंह की मुश्किलें, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं प्राची अवस्थी और आपने देखना शुरू कर दिया है एमपी तक। ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत मामले में जांच और कानूनी कार्रवाई दोनों ही तेज हो गई हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पूर्व जज गिरबाला सिंह को बड़ा झटका देते हुए उनकी अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। जबलपुर बेंच ने साफ कहा कि निचली अदालत ने मामले के तथ्यों, गवाहों के बयानों, रिकॉर्ड, मौजूदा सबूतों पर गंभीरता से विचार नहीं किया है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि मौजूदा एविडेंस से यही माना जा सकता है कि आरोप सिर्फ पति समर्थ तक नहीं सीमित हैं, बल्कि व्हाट्सएप चैट, परिवार के सदस्यों के बयान, जांच के सामने आने वाले तथ्यों के हवाला देते हुए कहा है कि गिरबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ पर मृतका को प्रताड़ित करने और एबॉर्शन के लिए दबाव बनाने के लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि मामले की सच्चाई तक पहुंचने के लिए गिरबाला सिंह को हिरासत में लेकर बेहद जरूरी पूछताछ करनी है। इस आधार पर एजेंसी ने उनकी अग्रिम जमानत को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट के वैकेशन जज देव नारायण मिश्रा ने अदालत में 17 पन्नों के आदेश में कहा कि 15 मई 2026 को भोपाल में 10वीं अतिरिक्त सत्र अदालत द्वारा गिरबाला सिंह को दी गई अग्रिम जमानत निरस्त की जा रही है। कोर्ट ने साफ कहा कि भारतीय न्याय संहिता की धाराओं और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धाराओं के तहत दर्ज मामले पर यह फैसला सुनाया गया है। तो अग्रिम जमानत का लाभ दिया था उसको निरस्त करने का जो हमारा प्रकरण है उसकी विस्तृत सुनवाई कल हुई है। मुख्य रूप से माननीय उच्च न्यायालय ने इन बिंदुओं पर जोर दिया है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 7 इंजरीज जो मृतका ट्विशा शर्मा के शरीर पर पाई गई, वो 7 इंजरीज जो है वो एंटीमार्टम है और वो मृत्यु के पूर्व कारित की गई हैं। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि मृत्यु के उपरांत शरीर को फंदे से उतारते समय ऐसी चोटें नहीं आ सकती हैं। तो ये जो अनएक्सप्लेन्ड इंजरीज हैं ये स्पष्ट रूप से संकेत करती हैं कि किसी प्रकार का कोई अपराध घटित हुआ है। वैसे भी भारतीय न्याय संहिता की धारा 118 के अंतर्गत 7 वर्ष के भीतर अगर इस प्रकार की अननेचुरल डेथ किसी बच्ची की होती है तो कानून में यह अवधारणा निकाली जाती है कि डाउरी डेथ है। तो इसको भी संज्ञान में लेते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने ये कहा है कि प्रथम दृष्टया ये अवधारणा भी जो आरोपी पक्ष उनके विरुद्ध है। और हमारा यह भी तर्क था कि जो इन्वेस्टिगेटिंग टीम है उसको कोऑपरेशन गिरबाला सिंह के द्वारा नहीं किया गया। हमने जो नोटिस जारी किए गए और वो नोटिस जो जारी हुआ मर्ग रजिस्ट्रेशन के तुरंत बाद से 13 तारीख से जो नोटिस जारी होते हैं वो 20 तारीख को 21 तारीख को भी उनको नोटिस दिए गए और जिसका उन्होंने संतोषप्रद जवाब नहीं दिया और वो विवेचना अधिकारी के समक्ष और उपस्थित नहीं हुई। तो ऐसी सारी बातों का संज्ञान लेते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि ऐसे सारे जो प्रमुख बिंदु हैं अग्रिम जमानत का आदेश पारित करने के समय जिनको ध्यान पे रखना चाहिए, ऐसे सारे बिंदुओं को भोपाल की जिला न्यायालय ने और संज्ञान में नहीं लिया है। इसलिए अग्रिम जमानत का आदेश जो है उसको निरस्त किया गया है। पूरे मामले में हाईकोर्ट ने ये भी कहा कि ये स्वीकार किया गया है कि तथ्य में ट्विशा की प्रेगनेंसी और 2 महीने के अंदर ही उसका एबॉर्शन कराया गया है। शिकायतकर्ता पक्ष का आरोप है कि गिरबाला और उनके बेटे समर्थ लगातार ट्विशा पर एबॉर्शन कराने का दबाव बना रहे थे। अदालत ने कहा कि 13 मई से इन सभी गवाहों ने आरोप लगाया कि गिरबाला सिंह को उनका बेटा ट्विशा को प्रताड़ित कर रहे थे और एबॉर्शन के लिए दबाव बना रहे थे। 14 और 15 मई को दर्ज अन्य बयानों में भी यही आरोप दोहराया गया है।
अदालत ने व्हाट्सएप चैट का हवाला देते हुए कहा कि रिकॉर्ड मौजूद सामग्री और प्रथम दृष्टि से दोनों आरोपियों की भूमिका की तरफ इशारा करती है। कोर्ट ने साफ कहा कि निचली अदालत ने इन तथ्यों और सबूतों को गंभीरता से विचार नहीं किया है। यही वजह है कि गिरबाला सिंह को दी गई अग्रिम जमानत रद्द की गई है। फिलहाल हाई कोर्ट ने इस फैसले के बाद पूर्व जज गिरबाला सिंह की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सीबीआई अब उनसे लगातार पूछताछ कर रही है और कानूनी कार्रवाई की तैयारी में जुटी है। वहीं ट्विशा शर्मा मौत मामले में जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब ऐसे में सबकी नजर सीबीआई की अगली कार्रवाई और कोर्ट में होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी है। मध्य प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए MP तक।